प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत खुश और आनंदित होंगे और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपके और हमारे जीवनों में एक नए दिन को दिया है, एक नई सुबह को दिया है। क्यों ना हम सब लोग इस सुबह की शुरुआत परमेश्वर के साथ में करें, उसके वचन को और उससे प्रार्थना करके करें। तो आइए हमारे साथ मिलकर आप हमारे साथ मिलकर प्रार्थना को करें और प्रार्थना में जाने से पहले हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं प्रेरितों की किताब उसका 14 अध्याय 9 और 10 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है और ऊंचे शब्द में कहा, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछलकर चलने फिरने लगा। आमीन। दोस्तों यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हुआ, जब एक बार पौलुस प्रचार कर रहे हैं और उस भीड़ में एक व्यक्ति है जो जन्म से ही लंगड़ा है। वो जन्म से ही लंगड़ा है, वो कभी भी चला नहीं है और वो परमेश्वर के वचन को सुन रहा है। जब पौलुस वहां पर प्रचार कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो वो परमेश्वर के वचन को सुन रहा है। और जब पौलुस ने उसकी ओर देखा, टकटकी लगाकर उसकी ओर देखा, तो क्या देखा कि उसके अंदर चंगा होने का विश्वास है। और तब पौलुस ने कहा कि अपने पैरों के बल खड़ा हो जा, अपने पैरों पर खड़ा हो जा। और बाइबल कहती है वो उछलकर चलने फिरने लगा, वो उसी समय चंगा हो गया। दोस्तों हम यहां पर देखते हैं पौलुस प्रचार कर रहे हैं, प्रभु के वचन को सुना रहे हैं और वो व्यक्ति प्रभु के वचन को सुन रहा है। और जब वो व्यक्ति ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुन रहा है तो उसके अंदर विश्वास उत्पन्न हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह के प्रति उसके मन में विश्वास उत्पन्न हो रहा है। शायद उसके मन में यह विश्वास उत्पन्न हुआ होगा कि मुझे भी प्रभु यीशु मसीह चंगा करेंगे, मैं भी चंगा हो सकता हूं। शायद इस प्रकार का उसने सोचा होगा। और जब पौलुस ने उसे देखा तो पौलुस को आत्मिक रूप से यह पता चल गया कि इसके अंदर वो विश्वास है कि ये चंगा होना चाहता है, इसके अंदर वो विश्वास है जो इसे चंगा कर सकता है। और पौलुस ने उसी समय कहा और वो उसी समय चंगा हो गया। क्योंकि दोस्तों बाइबल हमें बताती है कि विश्वास सुनने के द्वारा आता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। और वो यहां पर यही कर रहा था कि परमेश्वर के वचन को सुन रहा था और उसके द्वारा उसके जीवन में विश्वास उत्पन्न हुआ और विश्वास के द्वारा उसके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म हुआ। दोस्तों बिना विश्वास के कोई भी आश्चर्य कर्म नहीं होता है, चाहे आप कितनी भी प्रार्थना करवा लीजिए, लेकिन यदि आपके अंदर विश्वास नहीं है उस बात के प्रति और प्रभु यीशु मसीह के प्रति यदि आपके अंदर विश्वास नहीं है तो वो आपके जीवन में नहीं हो सकता। दोस्तों इसलिए आपको क्या करना है, आपको इस व्यक्ति की तरह परमेश्वर के वचन को सुनना है। न केवल सुनना है, उसे पढ़ना है, न केवल पढ़ना है बल्कि उस पर विश्वास भी करना है, उस पर भरोसा करना है कि जो कुछ लिखा गया है, जो कुछ कहा जा रहा है वो मेरे लिए है, वो मेरे जीवन में प्रभु पूरा करेंगे। और जब आप इस प्रकार का विश्वास रखते हैं, जब आप इस प्रकार से परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, जब आप इस प्रकार से परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जब उसे आप ग्रहण करते हैं तो आपका विश्वास बढ़ता है। और जब आपका विश्वास बढ़ता है तब आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म होते हैं। तो दोस्तों यदि आप बीमारी में हैं, समस्या में हैं, विपरीत समय से होकर गुजर रहे हैं, कठिन समय में हैं या फिर कोई भी समस्या आपके जीवन में है, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप प्रभु के वचनों को सुने। मैं आपसे कहूंगा कि आप प्रभु के वचनों पर मन को लगाएं। दोस्तों एक बहन ने हमें अपनी गवाही भेजी। उन्होंने बताया कि मैं बहुत समय से बीमार चल रही थी और मैंने ये निश्चय किया कि मैं एक बार यहाँ प्रेयर सेंटर में फोन करूंगी, हिंदी बाइबल मैसेज में फोन करूंगी और जब मैं फोन करूंगी, जब मेरे लिए वहां से प्रार्थना होगी तो मैं उसी समय चंगी हो जाऊंगी। उन्होंने ये मन में सोचा, उन्होंने ये विश्वास किया। और आप जानते हैं दोस्तों क्या हुआ, उस बहन ने बताया कि मैंने फोन भी नहीं किया, जैसे ही उन्होंने इस बात को मन में विश्वास किया वो उसी घड़ी चंगी हो गई, वो उसी घड़ी उन्होंने उस बीमारी से छुटकारा पा लिया, वो उसी घड़ी बिल्कुल ठीक हो गई और उन्हें फोन करने की भी आवश्यकता न पड़ी, वो फोन करने से पहले ही ठीक हो गई। उन्होंने अपनी गवाही को हमें बताया। दोस्तों ये कैसे हुआ, उन्होंने विश्वास किया वचन पर और उन्होंने विश्वास किया और उस विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा ने उनके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म को कर दिया। उनको जरूरत न पड़ी फोन करने की, प्रार्थना करवाने की, क्योंकि विश्वास के द्वारा उनके जीवन में कार्य हो गया। दोस्तों इसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। जब आप परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, प्रार्थना को करते हैं, जब वचनों को पढ़ते हैं तो आपके अंदर विश्वास उत्पन्न होता है और जब विश्वास
उत्पन्न होता है तो अद्भुत आश्चर्य कर्म होता है। इसलिए आप निराश न होएं, प्रार्थना में लगे रहें, प्रभु पर भरोसा रखें, वचनों को पढ़ते रहें, प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। सभी को जय मसीह की। मैं अभिजीत शर्मा, मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। मैं आज एक गवाही देने वाला हूँ। मैंने मेरे फ्रेंड और उसके पिताजी के लिए प्रार्थना करवाया था। उसके पिताजी को हाई ब्लड प्रेशर की तकलीफ थी। उसके डॉक्टर ने उसके पिताजी को जवाब दे दिया था। हमने उनके लिए और मेरे फ्रेंड के लिए, मेरे फ्रेंड को ब्लड इन्फेक्शन हुआ था, उनके लिए हमने प्रार्थना करवाई ब्रदर पीके मसीह और सिस्टर अमृता से और उनकी टीम से। उन्होंने प्रार्थना किया और हम भी साथ में प्रार्थना कर रहे थे उनके। उसके बाद उनको काफ़ी अच्छी चंगाई मिली है। वो अभी उस तकलीफ़ से छुटकारा पा चुके हैं, आराम है उनको। प्रभु का लाख लाख धन्यवाद। और ब्रदर पीके मसीह और सिस्टर अमृता और उनके टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वो हमेशा हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे साथ जुड़े रहते हैं। उसके कारण हमें, उनके कारण हमें चंगाई मिलती है। उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हम प्रभु यीशु मसीह का आज के भोर के प्रकाश में सुंदर सी गवाही के लिए धन्यवाद करते हैं, जिसे सुनकर हम सब उत्साहित हुए हैं। ऐसे आश्चर्य कर्म प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आप प्रभु को मौका दीजिए। प्रभु इस गवाही के द्वारा आपको आशीष दे। आइए आज के भोर के प्रकाश में हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं जीवित परमेश्वर, अब्राहम, याकूब और इसहाक के परमेश्वर, हमारे प्रभु, हम सबको चुनने वाले, हमें बुलाने वाले, हम सब के संग संग चलने वाले प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते प्रभु कि तू हमारा बल है प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु कि तू हमारी शक्ति है प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू हमारा हम सफर है परमेश्वर, और तू हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है पिता। हम सब पर दया करने वाला, करुणा करने वाला परमेश्वर है पिता। तू करुणा निधान है परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद, आपने रात भर हमें विश्राम दिया, संभाला, अच्छी मीठी नींद दी प्रभु। और प्रभु आपने अपने परों तले हमें हिफाजत से रखा, ताकि ये नया दिन परमेश्वर आपके अनुग्रह से इस नए दिन को देख सके। और हम आज की सुंदर सुबह में धन्यवादी हैं प्रभु कि हम सब सुरक्षित हैं, हम सब जीवित हैं, हम सब अपनी सांसों को ले रहे हैं। ये सिर्फ तेरी एक बड़ी दया का फल है परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु आज की सुंदर सुबह में परमेश्वर प्रभु, आप अपने लोगों को पिता परमेश्वर अपनी उपस्थिति से भर दीजिए। एक एक जन प्रभु आपकी आत्मा से, आपकी रूह से भर जाए परमेश्वर पिता। वो महसूस करे तेरी होली प्रेजेंस को पिता। हाँ परमेश्वर, तूने कहा है कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ। हाँ परमेश्वर, तूने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, मैं उनके मध्य में हूँ। हाँ मेरे परमेश्वर के आज की सुबह में, आज के इस भोर के प्रकाश में तू हमारे साथ में है। हमारी विनतियों को सुनने, हमें सॉल्यूशन देने, हमें गले से लगाने, आंसुओं को पोंछने के लिए प्रभु, सुधि लेने के लिए तू हमारे साथ में है प्रभु। धन्यवाद करते आज के दिन में अपने लोगों को ज्ञान, बुद्धि और समझ से भरें। अच्छा स्वास्थ्य आज आप इन्हें प्रदान करें, अपनी सुख, शांति और आनंद से इन्हें भरें, समृद्धि आप इन्हें दे प्रभु जी। और खुदा आज के दिन में इनके कामों को सफल करें, रुके हुए हर एक काम यीशु के नाम से आज बनने पाए पिता। आज के दिन में प्रभु आप इन्हें अपराधों से, हर एक पाप से, हर एक दुष्ट की बुरी योजना से बचाएं। आपके सुरक्षित हाथों में परमेश्वर हम आपके लोगों को, आपकी पवित्र प्रजा, आपकी चुनी हुई प्रजा को रखते परमेश्वर। आपके लहू के बाड़े में रखते हैं, आपके प्रोटेक्शन में रखते हैं प्रभु। आप इन्हें हर एक खौफ खतरों से बचाए परमेश्वर पिता। विशेषकर हम विनती करते प्यारे खुदावन, आज के इस वचन के लिए धन्यवादित हैं प्रभु कि वचन के द्वारा जो आपने बातचीत किया, जिस प्रकार प्रभु पौलुस प्रचार कर रहा था, और प्रभु वो लड़का जो कभी नहीं चला, उसने ये विश्वास किया कि वो भी चंगा हो जाएगा। तो प्रभु वो उठकर चलने फिरने लगा, वो उछलने लगा, क्योंकि प्रभु तेरे वचन को सुन के ही उसके जीवन में कार्य हुआ पिता। ऐसे प्रभु आपके बेटे बेटियां दिन रात आपके वचनों को सुन रहे हैं और उनके
मन में विश्वास उत्पन्न हो रहा है। प्रभु बहुत सी गवाहियां वो सुन रहे हैं पिता, जैसे कि उनके जीवन में कार्य हो रहा है। ऐसे ही प्रभु आज जब आपके लोगों ने इस वचन पर विश्वास किया है, उस व्यक्ति के तरह जो बचपन से नहीं चल पाया, यदि आज इनके मन में भी ये वचन को सुनकर विश्वास उत्पन्न हुआ है अपनी परिस्थिति के छुटकारे के लिए, तो होने दीजिए प्रभु जी कि वो विश्वास आज कार्य करें। ये विश्वास आपकी बेटियों के जीवन में कार्य करे, ये विश्वास आपके बेटों के जीवन में कार्य करे, विश्वास बच्चों के जीवन में कार्य करे, विश्वास बुजुर्गों के जीवन में कार्य करे, जो पहली बार इस प्रार्थना को सुन रहे विश्वास उनके जीवन में कार्य करे। हालेलुया, थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। आज की सुबह में हम नहीं जानते क्या इनकी लाइफ की सिचुएशन है प्रभु, जिसको लेकर प्रभु ये बहुत ज्यादा निराश और दुखी है प्रभु। यदि इनके परिवार में कलेश है, यदि इनके परिवार टूटा हुआ है प्रभु जी, यदि इनके रिश्ते टूटे हैं पिता, दाऊद की झोपड़ी के समान यदि इनकी परिस्थितियां हो गई हैं, तो प्रभु आपसे दुआ है परमेश्वर कि आप पिता परमेश्वर इनके जीवन में विश्वास के द्वारा उस प्रभु टूटी हुई झोपड़ी को रिस्टोर करे, उसे रिबिल्ड करे यीशु के नाम से। मेरे परमेश्वर पिता, मैं विनती करती हूँ विशेषकर प्रभु इनकी परिस्थितियां जो विपरीत हैं, आज प्रभु यीशु मसीह आप उनके जीवन में कार्य करें। जो विश्वास आज आपके लोगों ने वचन पर किया है पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु। जो बहनें अपने परिवार के लिए, जो भाई अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें, उनके जीवन में कार्य कीजिए। जो अपने बच्चों के भविष्य के लिए, उनकी लाइफ को देखकर जो निराश है, उनके जीवन के बदलाव के लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं, तो पिता आज उनके जीवन में आप कार्य कीजिए। जो अपने लाइफ पार्टनर के हृदय परिवर्तन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो उनके हृदय को परिवर्तन कीजिए। किसी के हृदय परिवर्तन के लिए ये प्रार्थना करे, तो प्रभु उस मनुष्य के हृदय को परिवर्तन करे प्रभु। यदि प्रभु यीशु मसीह जब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसे हैं प्रभु, उस प्रॉब्लम से बाहर निकालने में आप इनकी मदद सहायता करें, क्योंकि प्रभु ये विश्वास आज इनके अंदर तेरे वचन को सुनकर उत्पन्न हुआ है, और तेरा विश्वास कार्य करता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा सब कुछ संभव है परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस लॉर्ड। मैं आज प्रार्थना करती हूँ, आज विनती करती हूँ आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, आपके लोगों के लिए विनती करती हूँ पिता। मैं मांगती हूँ पिता, क्योंकि आपने कहा है प्रभु मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। प्यारे यीशु, प्यारे अब्बा, मैं आपसे मांगती हूँ कि आज आपके लोग हर एक दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाएं, आज आपके लोग हर एक बंधनों से आजाद हो जाएं, हर एक एडिक्शन से आजाद हो जाएं, हर एक बुरी लत से आजाद हो जाएं, हर एक नेगेटिव थॉट से आजाद हो जाएं यीशु के नाम से, क्योंकि आज उन्होंने विश्वास किया है कि वो इस बात से छुटकारा पाएंगे। थैंक यू लॉर्ड। आज हम बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि आज आप बीमार हैं, तो आज आप उस व्यक्ति की तरह विश्वास करें कि मैं भी चलने फिरने लगूंगा, मैं अपनी बीमारी से चंगा हो जाऊंगी या फिर हो जाऊंगा। आज आप ये विश्वास करें और मेरे साथ मिलकर आप प्रार्थना करें, और जहां कहीं भी आपको दर्द है, बीमारी है, चोट है, घाव है, वहां पर अपने हाथ को आप बढ़ाइए। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद परमेश्वर, ओ चंगा करने वाले यहोवा राफा, हम प्रभु यीशु तेरे नाम से आज हर एक बीमार के लिए प्रार्थना करते हैं। आज तेरे वचन के अनुसार जब तूने पिता तेरा वचन सुनकर प्रभु वो चलने उछलने लगा प्रभु, चलने फिरने लगा प्रभु, यही आश्चर्य कर्म, यही अद्भुत कार्य आज की सुबह में हम चाहते हैं कि आपके लोगों के जीवन में होने पाए पिता, क्योंकि आपका नाम सामर्थी है, आपका नाम चंगाई भरा है, आपके नाम में शिफा है, और उसी नाम को, उसी सामर्थी अद्भुत आश्चर्य करने वाले नाम को हम इस्तेमाल करते हैं। यीशु के नाम से आज जितने लोग रोगी हैं, यीशु के नाम से उनके रोग नष्ट हो जाएं इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक उस रोग को मैं यीशु के पवित्र नाम से आज्ञा देती हूं जो इनके शरीरों में पाए जाते, इसी समय हर एक रोग निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, वो नष्ट हो यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद। हर एक घाव भर जाए यीशु मसीह के नाम से, जो लंबे समय से घाव इनके शरीर में बना है, यीशु के नाम से वो घाव भर जाए प्रभु। यदि इनके शरीर में किसी भी अंग में कोई भी कमी पाई जाती है, यीशु के नाम से वो कमी दूर हो जाए। इस समय जो अंदरूनी अंग कार्य करने बंद कर दिए हैं, हम उन अंगों को यीशु के पवित्र नाम से आज्ञा देते कि वो कार्य करने लगे यीशु के नाम से प्रभु। इनका जो हार्ट ब्लॉकेज हो गया, यीशु के नाम से हार्ट ब्लॉकेज खुल जाए इन द नेम ऑफ जीसस। यदि लंग्स में कोई भी ब्लॉकेज है, यीशु के नाम से वो खुल जाए इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु। इनके स्टमक में यदि पिता परमेश्वर कोई भी स्टोन है, यीशु के नाम से वो स्टोन प्रॉब्लम नष्ट हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम नष्ट हो जाए। पेट से रिलेटेड हर एक समस्या इसी समय नष्ट हो यीशु मसीह के नाम से प्रभु। यीशु इनकी किडनियां हील हो यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, इनके ब्रेन हील हो जाए यीशु मसीह के नाम से। मेमोरी जिनकी लॉस हो गई है
प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन्हें आप मेमोरी को शार्प करे पिता परमेश्वर। प्रभु जी धन्यवाद करते प्रभु, जो एब नॉर्मल है यीशु के नाम से वो नॉर्मल हो जाएं इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते परमेश्वर। इस समय प्रभु कई जो ऐसी बीमारियां प्रभु जो आपके लोगों के शरीर में है, शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी, इसी समय वो सारी बीमारियों को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं इन द नेम ऑफ जीसस, क्योंकि प्रभु तेरे लोगों के लिए बीमारियां नहीं हैं पिता परमेश्वर। तूने कहा कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, और प्रभु तूने वो बीमारियां अपने ऊपर ले ली, वो दुर्बलता अपने ऊपर ले ली, और इस समय प्रभु जी हर एक दुर्बलता आपके लोगों की आपके ऊपर है पिता। हर एक बीमारी को तूने अपने ऊपर ले लिया ताकि आपके लोग शिफा को पाए। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह। हड्डियों की बीमारी दूर हो यीशु मसीह के नाम से, मांसपेशियों की बीमारी दूर हो यीशु मसीह के नाम से, हर एक नस की बीमारी यीशु के नाम से दूर हो जाए, ब्लड से रिलेटेड बीमारी यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद परमेश्वर। इन्फेक्शंस, एलर्जीज, खुजली की बीमारी, फोड़े फुंसियों की बीमारी, व्हाइट स्पॉट की बीमारी, ब्लैक स्पॉट की बीमारी नष्ट हो यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद परमेश्वर। पैरालाइज की बीमारी, जिनके शरीर में किसी भी अंग में पैरालाइज है, यीशु के नाम से ब्लड फ्लो होने लगे, यीशु के नाम नसें कार्य करने लगे, यीशु के नाम से मांसपेशियां कार्य करने लगे इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु जो चल नहीं सकते प्रभु, आज यदि आज उन्होंने विश्वास इस वचन पर किया है पिता, वो अपने पैरों पर खड़े होकर वो उछलने कूदने पाए यीशु मसीह के नाम से। कोई भी बॉडी पार्ट प्रभु यदि काम नहीं कर रही, इसी समय वो कार्य करने लगे, हम उसे कार्य करने की आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद प्रभु। पीढ़ियों से चलने वाली हर एक रोग नष्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। जनरेशन टू जनरेशन चलने वाली बीमारी नष्ट हो यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद प्रभु, तेरे लोग आज हर एक बीमारी से आजाद हो जाएं, और धन्यवाद वो आजाद हो गए हैं पिता, क्योंकि तेरे वचन पर वो विश्वास करने के द्वारा उन्होंने शिफा को पाया है। आज के दिन में हम प्रार्थना करते, जहां कहीं भी आज आपके लोग जाते हैं, आने जाने में सुरक्षा दीजिए प्रभु जी। इन जिस काम पर हाथ लगाए वो काम सफल हो, और विशेषकर जिन्होंने आपके राज्य में बोया है वो 100 गुना उनके जीवन में फलवंत हो, 100 गुना वो आशीष पाए पिता। उनकी कमाई पर बरकत हो, किसी भी गलत काम में, किसी भी मेडिसिन में, किसी भी नेगेटिव बातों में परमेश्वर इनकी कमाई न लगे, वरन परमेश्वर वो उसका सुख लें, आनंद लें, और परिवार भी प्रभु उसमें आनंदित हो पिता। धन्यवाद परमेश्वर, आप आशीषें और बरकत अपने लोगों के जीवन में दे। धन्यवाद देते हैं आज की सुबह को, आज के दिन को, इस समय को आपके हाथों में देते, और धन्यवादित हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना। धन्यवाद के साथ यीशु के पवित्र नाम से इस विनती को मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।